हेलो टशी देलेक, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, जो आप सब ने इतना प्यार दिया मुझे पिछला वीडियो में। थैंक यू सो मच, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड बैक टू द व्लॉग। तो आज मैं आप सबको एक जगह ले जाऊँगा, जिस जगह मैंने आपको पिछले वीडियो जो हाउ वी गो टू शिमला में मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो आज हम जाएंगे उधर। लाइन में आगे बढ़ें। यदि आप बीमार हैं तो कृपया लिफ्ट में प्रवेश न करें। तो ये रास्ता जाता है ऊपर जाकू टेम्पल के लिए। आपको नीचे रिज मैदान से ऊपर, जहाँ पे हमने आपको वो पोडियम दिखाया था, फेमस पोडियम जहाँ से पॉलिटिशियंस अपना स्पीच वगैरह देते हैं, वहाँ से एक रोड जाता है ऊपर को। तो वहाँ से आप जाओगे तो सीधा जाकू मंदिर के लिए निकलोगे। ऑलमोस्ट आपको आधा घंटा वॉक करके जाना पड़ेगा और एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप वॉक करके जाने से यहाँ का व्यू नज़ारा देख सकते हो। अदरवाइज़ मैंने सुना है कि वहाँ से रोपवे के लिए केबल कार आपको 500 रुपीज़ ईच का टिकट लेना पड़ेगा, अप एंड डाउन शायद। और हम पहाड़ में जो रहते हैं, हमको जब चढ़ाई चढ़ने का एक सीक्रेट आपको बता दूं तो, खैर हमने बचपन में जो लोग हमारे मोस्ट ऑफ ऑल जो कश्मीर के लोग यहाँ पे काम करने आते हैं डेली वेजेस के तौर पे, या फिर जो हैवी लोड उठाना हो, तो वो लोग कभी कभार 3-3, 4-4 सिलेंडर एक ही बंदा लेके जाता है। और या फिर कुछ और भी सामान क्यों ना हो, पाउडर के तौर पे। तो वो लोग जब भी जाते हैं, अगर आपको सीधी चढ़ाई करनी होगी तो यूं क्रिस क्रॉस करके जाओ, तब आपको कम थकान होगी। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे रोड है। तो यूं सीधा चढ़ने से आप अगर लगभग 100 मीटर तक जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी। तो what we recommend is go crisscross। यूं इस तरीके से जाओगे तो थोड़ा कम थकान होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगी, बट हाँ एज कंपेयर टू आप अगर स्ट्रेट जाओगे या फिर यूं इस तरीके से जिगजैग क्रिसक्रॉस करके जाओगे तो देयर विल बी अ मच डिफरेंस। यहाँ काफ़ी हाइट है, तो ऑलवेज कैरी अ जैकेट अलॉन्ग विद यू। थोड़ा पतला ही सही, बट आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। हम यहीं के लोग हैं, बट फिर भी हमको इतनी हाइट पे चढ़ते ही ठंड तो महसूस होती है। अब यहाँ पे हाइट है तो ठंड होगी, फिर नीचे गर्मी होगा, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो यू शुड एटलीस्ट मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू कैरी अ सिंपल जैकेट। ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए होगा, हल्की अगर विंड चीटर टाइप का भी होगा तो भी चलेगी, बट यू शुड डेफिनेटली कैरी अ जैकेट विथ यू।
एक बात और, अभी आप लोगों को मेरा चश्मा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि अगर आप चश्मा वगैरह डाल के जाओगे, नो मैटर अगर आप पहन के जाओ या फिर आप टी शर्ट पे लटका के जाओ, तभी भी बंदर्स ऊपर मंकीज जितने भी है वो सब अटैक करेंगे और उनको गॉगल से कुछ ज़्यादा ही नफरत है। तो अगर आप टी शर्ट पे लटका के भी जाओगे ना तो वो लोग निकाल के ले जाएंगे ऊपर पेड़ पे, थोड़ा बहुत सूंघ सांग के फिर वहाँ से नीचे गिरा देंगे। अगर आप कैच अच्छा कर ले तो, क्रिकेट सही खेल ले तो बच जाएगा आपका चश्मा, अदरवाइज मुश्किल है। ट्रूली ब्लेस्ड उनका आशीर्वाद पाके। दिस इज़ रियली अमेजिंग। मैं आपको, मेरा माइक कमज़ोर है क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग थ्रू माई फ़ोन, तो शायद आपको यू कैन हियर द साउंड ऑफ विंड, बट दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग। ऊपर जाके हम लोग हनुमान जी का दर्शन करेंगे और उनका ब्लेसिंग्स लेंगे हम लोग। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। पहुंच गए जी हम लोग आफ्टर 45 minutes of walking. Finally we reach our destination. So this is श्री हनुमान मंदिर जाकू, शिमला। कृपया करके सामाजिक दूरी बनाए रखें व बिना मास्क से मंदिर परिसर में प्रवेश ना करें। कीप दैट थिंग इन माइंड। सो मास्क ऊपर करो, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, एंड देन यू कैन विजिट द टेंपल। विद्वान गुणी अति चतुर, राम काज करीबे को अतुर। शायद अगर आप मैंने ठीक से पढ़ा हो तो आई गेस विद्वान गुणी अति चतुर, राम काज करीबे को अतुर। मीनिंग पूरा मेरे को नहीं पता लगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को इस फ्रेज का मीनिंग अगर आपको पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, सो दैट हम लोगों को पता लग जाए कि व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस। सो फाइनली वी आर हियर एट जाकू टेम्पल, वी मेड इट। तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। बंदर काफ़ी है, बस इसी चीज़ का डर है। कब से पता नहीं, इधर देखो उधर देख लीजिए, किस चीज़ पे गुस्सा है पता नहीं। एंड अभी तो लोग ज़्यादा नहीं है। एंड स्टिल मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि उस तरीके से जैसे आप गॉगल्स वगैरह पहन के आओगे तो दे आर क्वाइट, क्या बोलते हैं उसको, बहुत नापसंद है, मोर नोटोरियस लाइक कॉनर मैकग्रेगर। तो उन लोगों को बहुत ये नापसंद है ये इस चीज़ के लिए। कुछ तो ज़्यादा स्मार्ट बन के नहीं आएगा। भगवान जी के यहाँ आए तो मतलब हम्बल तरीके से, पोलाइट तरीके से आओगे तो भगवान का प्रसाद भी मिलेगा और आप आशीर्वाद भी मिलेंगे। ज़्यादा बन के आओगे तो भगवान जी का प्रसाद आपको किसी और तरीके से मिलेंगे। वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, देखो यू कैन सी, देखे हुए हैं सीसीटीवी कैमरा, ऊपर वाला सब देख रहा है।
तो ज़्यादा देर हम रुके नहीं क्योंकि मंदिर शायद क्लोज है और लोग भी नहीं है, कम है। और ज़्यादा तो हमको यही बंदरों का ही डर लग रहा, हर जगह से आ रहे हैं एंड कैमरे को तो कुछ ज़्यादा ही उनको नफ़रत है। तो थोड़ा बहुत हम लोग ज़्यादा 5 मिनट रुका वहाँ पे और फिर हम आ गए वापस। अब चलते हैं फिर घर, देर भी हो गया अब काफ़ी। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बीवेयर ऑफ कोरोना। अभी कुछ ज़्यादा ही कोरोना निकल रहा है इधर, यहाँ हिमाचल में भी काफ़ी सुनने को मिल रहे हैं कोरोना के केसेस। एंड आप लोग नीचे जो शहरों में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है। तो प्लीज़ जब तक दवाई नहीं मिलेगी तब तक गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए एंड मास्क हमेशा पहने रहिए। और लास्ट अनूप सोनी वाला डायलॉग, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कभी भी ये कोरोना आपके घर में दस्तक दे सकता है। तो बीवेयर ऑफ कोरोना एंड मेक योर फैमिली एंड योर कम्युनिटी सेफ। अंग्रेजी में कहावत है कि इंडिविजुअल मेक्स इंस्टीट्यूशन। तो एक एक करके एक इंस्टीट्यूशन बनते हैं। अगर आप और हम अपना जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे तो सब सही हो जाएगा। वो मास्क नहीं पहन रहा है और मैं नहीं मास्क पहनूंगा, इस तरीके से हम मतलब आपस में बोलने लगेंगे तो इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर द कम्युनिटी। तो उसको ना करते हुए बी योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। हम लोग भी जब भी जाते हैं, फ़िलहाल अभी कैमरे के सामने मैं मास्क उतारा हूँ, अदरवाइज़ आई विल बी ऑन माई मास्क एवरीवेयर। जहाँ भी मैं जाऊँगा मैं अपने मास्क पे ही होता हूँ एंड हमेशा सैनिटाइज़र साथ में रखता हूँ एंड ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखता हूँ। बट कहीं कहीं जगह मतलब भूल जाते हैं और चूक हो जाती है। बट आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज whosoever is watching, please be safe। आप खुद सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और अपना जो इलाका जहाँ पे भी आप रह रहे हो अपनी कम्युनिटी को भी सेफ़ रखिए। वो आपका कम्युनिटी सेफ़ तब होगा जब आप खुद सेफ़ रहेंगे, तब आपका कम्युनिटी भी सेफ़ रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दोबारा मिलेंगे कहीं और जगह, कहीं सुंदर जगह एंड थैंक यू वेरी मच।